नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं उर्दू खबरनामा और आपके साथ मैं हूं आपका मेजबान इनामुल हक। आइए पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर। बनतलाब जम्मू में पुल का अचानक इन्हिदाम, एक मजदूर हलाक, एक को जिंदा बचा लिया गया, दो ताहाल मलबे तले दबे होने का खदशा। जनूबी जिला पुलवामा के लापता 4 साला बच्चे की लाश 5 रोज बाद रनबियारा नाला से बरामद, इलाके में गम की लहर। पीडीपी पर बीजेपी की मदद का इल्जाम, उर्दू मामला तवज्जो हटाने की कोशिश, वजीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला का बयान। इंडिया इत्तेहाद से मायूसी, जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली पर कांग्रेस का किरदार तवक्कात के मुताबिक नहीं रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला का शिकवा। यौम मजदूर पर श्रीनगर में मजदूरों का एहतजाज, मुस्तकिली उजरतों में इजाफा और समाजी तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी ने लेबर क़वानीन में तब्दीलियों पर तशवीश का इजहार किया। मंशियात के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन, अनंतनाग, हंदवाड़ा और सोपोर में कार्रवाइयां, 7 मंशियात फरोश गिरफ्तार, भारी मिकदार में नशावर अशिया बरामद। जम्मू कश्मीर में 5 मई तक बारिश, आंधी और सालाबारी की पेशगोई, 3 और 4 मई को शदीद मौसमी सरगर्मियों का इम्कान, किसानों को एहतियाती हिदायत। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार मगर दबाव कबूल नहीं करेगा, चीफ जस्टिस का दो टोक मौक़िफ़। अमेरिका के साथ कशीदगी के बीच कानूनी और सिफारती महाज पर सख्त रद्दअमल का ऐलान। अमेरिका की फौजी कार्रवाई खुद दिफा नहीं बल्कि खुली जारियत है, ईरान का सख्त रद्दअमल, कानूनी और सिफारती महाज पर चैलेंज। और एलपीजी की कीमत में अचानक बड़ा इजाफा, महंगाई का तूफान आने का खदशा, राहुल गांधी का मोदी हुकूमत पर सख्त हमला। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। जम्मू के मज़ाफ़ाती इलाके बनतलाब के ठाठर में जुमा की शाम एक ज़ेर तामीर पुराने पुल के अचानक मुनहदम होने से एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसके नतीजे में एक मजदूर जान बहक हो गया, जबकि एक को जिंदा निकाल लिया गया है और मजीद 2 मजदूरों के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। ऐन शाहिदीन के मुताबिक हादसे के वक्त कई मजदूर पुल पर जारी तामीराती काम में मसरूफ थे कि अचानक इसका एक हिस्सा जमीन बोस हो गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। इत्तलात के मुताबिक मलबे तले दबने वाले मजदूरों में से एक की लाश शाम के वक्त निकाली गई, जबकि एक मकामी मजदूर को बहिफाजत बचाकर फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उसकी हालत मुस्तहकम बताई जा रही है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक दीगर मजदूरों की तलाश के लिए ऑपरेशन मुसलसल जारी है और रात गई तक इसे रोकने का कोई इरादा नहीं। मौका पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लेने वाले बीजेपी के रुकन असेंबली श्यामलाल शर्मा ने बताया कि पुल को गुज़श्ता साल अगस्त में आने वाले सैलाब के दौरान शदीद नुकसान पहुंचा था और उसकी बुनियादें कमजोर हो चुकी थी। उस वक्त पुल के इस्तेहकामी काम जारी थे और गालिब इम्कान है कि ट्रैफिक की मुकम्मल बंदिश न होने के बाद हादसा पेश आया। हादसे के फौरन बाद पुलिस, सिविल इंतजामिया, फौज, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जाए वकूफ पर पहुंच गई और मुश्तरका तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मलबा हटाने के लिए भारी मशीनरी, जेसीबी और दीगर आलात का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि मकामी अफराद ने भी इब्तिदाई मरहले में रेस्क्यू कार्रवाइयों में भरपूर हिस्सा लिया। जनूबी कश्मीर के जिला शुपियां में पेश आए अफसोसनाक वाक़े में पुलवामा के एक 4 साला बच्चे की लाश 5 रोज बाद रनबियारा नाला से बरामद कर ली गई, जिसके बाद इलाके में सोग का माहौल छा गया है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुतवफ़ी की शिनाख्त मोहम्मद हंजला साकिन टेकन पुलवामा के तौर पर हुई है, जो 27 अप्रैल को दबजन पुल के करीब तेज बहाव वाले नाले में फिसल कर गिर गया था। यानी शाहिदीन के मुताबिक नाले में पानी का बहाव इस कदर तेज था कि बच्चा चंद लम्हों में ही नजरों से ओझल हो गया। वाक़े के फौरन बाद फौज, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों ने मुश्तरका तौर पर बड़े पैमाने पर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, जो मुसलसल 5 रोज तक जारी रहा। हुकाम ने बताया कि बच्चे की लाश गुज़श्ता सुबह रनबियारा नाला के ज़ेरें इलाके हेरपोरा के मकाम से बरामद की गई। तलाश के दौरान जदीद आलात का इस्तेमाल किया गया, जबकि नाले के गहरे हिस्सों तक रसाई के लिए इजाफी नफरी भी तैनात की गई थी। इसके अलावा डोडा से ताल्लुक रखने वाले माहिर रजाकारों समेत तजुर्बाकार अफराद की खिदमत भी हासिल की गई।
تاکہ لاش کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ بچے کی لاش ملنے کے بعد اہل خانہ پر قیامت صغریٰ ٹوٹ پڑی ہے اور پورا علاقہ غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ واقعہ ایک بار پھر آبی ذخائر کے قریب حفاظتی اقدامات کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے، خاص طور پر ایسے مقامات پر جہاں پانی کا بہاؤ خطرناک حد تک تیز ہوتا ہے۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی پر سخت تنقید کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ پارٹی نے راجیہ سبھا انتخابات میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی مدد کی اور اب اس معاملے سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اردو زبان کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ حکومت کی جانب سے اردو زبان کو ختم کرنے کا کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے اور اس حوالے سے پھیلائی جا رہی خبریں بے بنیاد ہے۔ سری نگر میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پی ڈی پی ایک طرف کچھ دکھا رہی ہے اور دوسری طرف کچھ اور کر رہی ہے۔ ان کے مطابق راجیہ سبھا انتخابات میں مبینہ طور پر بی جے پی کی مدد کرنے کے بعد اب اردو کے نام پر عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے تاکہ اصل معاملہ پس منظر میں چلا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ اردو زبان کے حوالے سے کیے جا رہے دعووں میں کوئی صداقت نہیں ہے اور نہ ہی حکومت نے اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ لیا ہے۔ عمر عبداللہ نے کہا کہ حکومت نے محض ایک تجویز پر عوامی رائے طلب کی ہے جسے حتمی فیصلہ قرار دینا سراسر غلط ہے۔ There is no droppage of Urdu. اب اللہ بچائے ان لوگوں سے نا جن کو سچ اور جھوٹ میں جو ہے فرق نظر نہیں آتا۔ بدقسمتی سے یہ جماعت اور اس جماعت کی قیادت ان کو جھوٹ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ ہم نے ان سے کہا نا خدارا ہمیں وہ آرڈر دکھائیے جس کے تحت ہم نے اردو کو ڈراپ کیا ہو۔ آپ نے صرف وہ آرڈر دکھایا جس میں ہم نے پبلک کامنٹس مانگے۔ پبلک کامنٹس اور ڈراپیج میں آپ کو فرق نظر نہیں آتا۔ وہ چھوٹی لڑکی ہے لیکن پڑھی لکھی ہے، اب کیا مجھے اور زیادہ ان کو پڑھانا پڑے گا، ٹیوشن دینا پڑے گا؟ There is a difference between asking for public comments and dropping a subject. ڈراپیج کی فائل آج بھی میرے ٹیبل پہ ہے، میں نے اس کو منظوری نہیں دی ہے۔ میں فائل کا نمبر دے سکتا ہوں جس فائل کے تحت یہ پروپوز کیا گیا ہے، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں۔ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے پروپوزل آیا ہے، اس پروپوزل کو میں نے منظوری نہیں دی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت کی بحالی کے معاملے پر انڈیا اتحاد بالخصوص کانگریس پارٹی کے رویے پر گہری مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اتحاد سے جس جوش و خروش کے ساتھ حمایت کی توقع تھی وہ دیکھنے کو نہیں ملی، جو انتہائی افسوسناک ہے۔ ایک انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس اتحاد کا ایک پرعزم حصہ ہے، تاہم یہ اتحاد اپنی مکمل صلاحیت کے مطابق کارکردگی دکھانے میں ناکام رہا ہے۔ ان کے مطابق جموں کشمیر کے اہم مسائل خصوصاً ریاستی درجے کی بحالی کے معاملے پر اتحاد کے اندر ایک مضبوط اور متحدہ حکمت عملی کا فقدان نمایاں ہے۔ انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ ان کی جماعت کو امید تھی کہ اتحاد میں شامل بڑی جماعت خصوصاً انڈین نیشنل کانگریس اس معاملے کو بھرپور انداز میں اٹھائے گی اور اس کے لیے مؤثر جدوجہد کرے گی، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہی ان کی سب سے بڑی شکایت ہے کہ اتحاد اس اہم مسئلے پر وہ کردار ادا نہیں کر سکا جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ بین الاقوامی یوم مزدور کے موقع پر سری نگر میں یومیہ اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں، کیجول لیبرز اور آشا ورکرز نے سڑکوں پر نکل کر اپنے حقوق کے لیے زبردست احتجاج کیا۔ مختلف یونٹوں اور تنظیموں کے بینرز تلے لال چوک میں جمع ہوئے مظاہرین نے اپنے مطالبات کے حق میں پلے کارڈز اٹھائے اور نعرہ بازی کی، جس سے شہر کے مرکزی علاقے میں خاصی گہما گہمی دیکھنے کو ملی۔ احتجاج کرنے والی آشا ورکرز نے کہا کہ وہ دیہی اور شہری علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر صحت خدمات انجام دیتی ہیں، مگر اس کے باوجود انہیں مستقل ملازمین کا درجہ حاصل نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں ایک مقررہ ماہانہ مشاہرہ دیا جائے اور ادائیگیوں کو بروقت یقینی بنایا جائے۔ ایک آشا ورکر نے کہا کہ وہ ہر روز ڈیوٹی انجام دیتی ہے لیکن ان کی خدمات کو باقاعدہ تسلیم نہیں کیا جا رہا ہے، جو ان کے ساتھ ناانصافی ہے۔ دوسری جانب یومیہ اجرت والے مزدوروں اور کیجول لیبرز نے شکایت کی وہ برسوں سے مختلف سرکاری محکموں میں کام کر رہے ہیں مگر ان کی ملازمتوں کو تاحال مستقل نہیں کیا گیا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے لیے واضح اور منظم پالیسی ترتیب دی جائے جس کے تحت انہیں مستقل کیا جائے اور پینشن، انشورنس سمیت دیگر سماجی تحفظ کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ جموں کشمیر پولیس نے منشیات کے خلاف جاری مہم کے تحت وادی کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر کارروائیاں انجام دیتے ہوئے 7 منشیات فروشوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے، جبکہ NDPS ایکٹ کے تحت متعدد مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق یہ کارروائیاں جنوبی اور شمالی کشمیر کے اضلاع اننت ناگ، ہندواڑہ اور سوپور میں انجام دی گئی، جن کے دوران قابل ذکر مقدار میں نشہ آور اشیاء برآمد کی گئی۔ پولیس بیان کے مطابق اننت ناگ میں ناکہ چیکنگ اور معمول کی گشت کے دوران
4 अलग अलग मुकामात दर्ज करके 5 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सगम को करनाग में मुश्तबा गाड़ी को रोक कर 2 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनकी शिनाख्त आकिब निसार रंगरेज साकिना अनंतनाग और उमर यूसुफ महरूर साकिना कश्तवाड़ के तौर पर हुई है। उनके कब्जे से 13.36 ग्राम हेरोइन जैसी मादा बरामद किया गया। इसी तरह महमूदाबाद पुल पर एक और मुलजिम रमीज बशीर भट्ट साकिना तेलंगुंड को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 2.65 किलोग्राम हेरोइन मादा बरामद किया गया। महकमा मौसमियात ने जम्मू कश्मीर में आइंदा चंद दिनों के दौरान मौसम में नुमाया तब्दीली की पेशगोई करते हुए कहा है कि 3 और 4 मई को वादी और जम्मू के बेशतर इलाकों में बारिश, गरज चमक, तेज हवाओं और चंद मकामात पर ज़ालाबारी का इम्कान है। जारी करदा मौसमी बुलेटिन के मुताबिक 1 मई को अमूमी तौर पर मौसम खुश्क रहा, ताहम दोपहर के बाद कहीं कहीं हल्की बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा के मुताबिक 2 मई को चंद मकामात पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी मुतवक्किल है, जबकि 3 और 4 मई को मौसम ज्यादातर मुतहरिक रहेगा और अक्सर इलाकों में दरमियानी दर्जे की बारिश के 1 और 2 सिलसिले देखने को मिल सकते हैं। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बाज़ इलाकों में ज़ालाबारी के इम्कान भी जाहिर किए गए हैं। 5 मई को भी चंद मकामात पर बारिश का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है, ताहम 6 से 9 मई के दरमियान मजमूई तौर पर मौसम खुश्क रहने की तवक्का है। अगरचि दोपहर के औकात में कहीं कहीं मुख्तसर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। 10 और 11 मई को भी चंद मकामात पर हल्की बारिश के इम्कान जाहिर किए गए हैं। महकमा मौसमियात ने किसानों को हिदायत दी है कि वो 3 से 5 मई के दौरान खराब मौसमी हालात के पेश नजर ज़री सरगर्मियां आर्जी तौर पर मुअत्तल रखें, ताकि मुमकिन नुकसानात से बचा जा सके। गुलाम हुसैन मोहसिनी एजी ने वाज़ा किया है कि ईरान हमेशा मुज़ाकरात का हामी रहा है, ताहम किसी भी बातचीत की बुनियाद मंतक और अकीलत पर होनी चाहिए, न कि दबाव या धमकी पर। तेहरान में दिए गए एक बयान में उन्होंने कहा कि ईरान जंग का ख्वाहा नहीं, लेकिन अगर मुल्क की खुद मुख्तारी और वक़ार को खतरा लाहक हुआ तो उसके दिफा से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक गुलाम हुसैन मोहसिनी एजी ने कहा कि अमेरिका के साथ जारी कशीदगी के बावजूद ईरान ने हमेशा मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखे हैं, मगर वो किसी भी सूरत में बैरूनी दबाव को कबूल नहीं करेगा। उनका कहना था कि जो फ़रीक जारियत और धमकियों के जरिए अपने मकासद हासिल करने में नाकाम रहा, वो मुज़ाकरात की मेज पर भी अपनी शराइत मुसल्लत नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान अदालती सतह पर अमेरिका के इक़दामात का जवाब देने की तैयारी कर रहा है और जंगी जराइम के मुर्तकबीन के खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ हर जाने के हसूल के लिए इक़दामात किए जाएंगे। ईरान ने अमेरिका की हालिया फौजी कार्रवाई को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उन्हें खुद दिफा के बजाय खुली जहाजियत करार दिया है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बगाई ने वाज़ा किया है कि वाशिंगटन की जानिब से पेश किया गया सेल्फ डिफेंस का मौक़िफ़ न सिर्फ बेबुनियाद है, बल्कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी मनाफी है। एक सोशल मीडिया पर जारी अपने बयान में इस्माइल बगाई ने कहा, अमरीकी दावों को चैलेंज करते हुए सवाल उठाया कि आखिर ईरान ने ऐसा कौन सा हमला किया था जिसके जवाब में अमेरिका को खुद दिफा का सहारा लेना पड़ा। उन्हें दो टोक अंदाज में कहा कि ईरान की जानिब से कोई मुसल्लह हमला नहीं किया गया, इसलिए अमरीकी कार्रवाई को किसी भी सूरत में जायज करार नहीं दिया जा सकता। उन्होंने मजीद कहा कि अगर किसी मुल्क की जानिब से पहल न की गई हो तो उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल बैनुल अक़वामी उसूलों के तहत गैर कानूनी तस्वुर होता है। लिहाजा अमरीका की कार्रवाई दरअसल ईरान के खिलाफ एक जाराना इक़दाम है, जिसे खुद दिफा का नाम देना हकीकत से इन्हिराफ है। लोकसभा में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने एलपीजी सिलेंडर की कीमत में अचानक इजाफे पर मरकजी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए दावा किया है कि इंतखाबात के बाद महंगाई में तेजी से इजाफा होना पहले ही मुतवक्का था। उन्होंने कहा कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में एक ही दिन में 993 रुपए का इजाफा किया गया, जिसे उन्होंने एक दिन में सबसे बड़ा इजाफा करार दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में राहुल गांधी ने कहा कि फरवरी से अब तक एलपीजी की कीमत में मजमूई तौर पर 1380 रुपए का इजाफा हो चुका है, जो कि सिर्फ 3 माह के अंदर तकरीबन 81% इजाफे के बराबर है। उनके मुताबिक ये इजाफा आम आदमी पर इंतखाबी बिल के तौर पर डाला जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया कि इस कीमत में इजाफे का बराह रास्त असर छोटे कारोबारों जैसे चाय के स्टॉल्स, ढाबों, होटलों, बेकरियों और मिठाई की दुकानों पर पड़ेगा, जबकि घरेलू अखराजात में भी नुमाया इजाफा होगा। उनका कहना था कि इसके असरात अवाम की रोजमर्रा जिंदगी और खाने पीने के अखराजात पर भी बढ़ेंगे। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि एलपीजी के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफा मुतवक्का है, जिससे महंगाई की लहर मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकती है। इस खबरनामे में फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7 के साथ।